दोस्तों, आज मैं आपको अपने बचपन की यादें सुनाता हूँ। रिपब्लिक डे का दिन हमेशा खास रहा है। स्कूल में झंडे की रस्म, देशभक्ति के गीत और रंगों से भरा माहौल। याद है, हम सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल पहुंचते थे। मौसम ठंड का होता, पर जोश गर्म। हमारी क्लास टीचर हमेशा कहती, बच्चों, आज का दिन बहुत खास है। हम सब परेड के लिए लाइन में खड़े होते, ट्राइकलर हाथ में लेकर, चेहरे पे गर्व की मुस्कान। वो पल आज भी दिल में जिंदा है। प्रिंसिपल का भाषण, फिर राष्ट्रगान और उसके बाद मिठाइयां। कितना प्यारा था वो समय। दोपहर को टीवी पे परेड देखना एक रस्म थी। दिल्ली की राजपाथ पे सैनिकों का मार्च, झांकियां और फाइटर प्लेन्स का फ्लाई पास्ट। हम बच्चे टीवी के सामने बैठकर तालियां बजाते। देश की ताकत और विविधता देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। ये दिन हमेशा याद दिलाता कि हम एक आजाद देश के नागरिक हैं। इन यादों के साथ आज भी रिपब्लिक डे का इंतजार रहता है। हर साल ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा देश, हमारा संविधान कितना अनमोल है। आज भी जब तिरंगा लहराता है तो बचपन की वो भावनाएं ताजा हो जाती हैं। रिपब्लिक डे सिर्फ एक दिन नहीं, एक एहसास है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। द 26th of January 1950, ये तारीख हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत मायने रखती है। इस दिन भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। लेकिन आप जानते हैं ये दिन क्यों चुना गया? चलिए मैं आपको बताता हूं। द 26th of January 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। ये आजादी की लड़ाई का एक अहम पड़ाव था। जब 1947 में हम आजाद हुए तो फैसला लिया गया कि इसी दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाए। ये दिन सिर्फ जश्न का नहीं, बल्कि एक नए भारत के जन्म का प्रतीक है। इस दिन हम एक कॉलोनियल सब्जेक्ट से एक सॉवरेन सिटीजन बन गए। हमारा अपना संविधान, अपने कानून, अपनी सरकार, ये सब इसी दिन से लागू हुए। रिपब्लिक डे का मतलब है कि अब हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता ही देश की मालिक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी की लड़ाई का असल मकसद पूरा हुआ। हम सिर्फ स्वतंत्र नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य बने, जहां हर नागरिक का वोट, हर आवाज अहमियत रखती है। इस दिन हम न सिर्फ अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं, बल्कि अपने संविधान को भी सम्मान देते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश को चलाता है, जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए द 26th of January सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि हमारी आजादी, हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान का जश्न है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब मिलकर इस देश को आगे ले जाने के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, हमारे संविधान का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। ये कोई एक दिन या एक महीने में नहीं बना। ये काम शुरू हुआ द 9th of December 1946 को। द 26th of November 1949 तक 2 साल, 11 महीने और 17 दिन लगे। असेंबली ने 11 सेशंस किए। हर शब्द, हर आर्टिकल पर गहरी बहस हुई। हर स्टेट, हर कम्युनिटी की आवाज सुनी गई। संविधान के ड्राफ्ट को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। कुल मिलाकर 308 मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लिया। हमारे संविधान की नींव भारतीय संस्कृति और परंपरा पर रखी गई। ये मेहनत, ये समर्पण ही हमारे संविधान को इतना खास बनाता है। सेक्शन 4, द विजनरीज बिहाइंड द डॉक्यूमेंट। हमारे संविधान के पीछे कई महान विभूतियों का योगदान है। इनमें सबसे आगे नाम आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अहम भूमिका निभाई। उनकी दूरदर्शी सोच और न्याय की भावना ने संविधान को आकार दिया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर अकेले नहीं थे। उनके साथ थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.N. राव, आलाडी कृष्णस्वामी अय्यर और कई और दिग्गज। हर एक ने अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया। नेहरू ने मॉडर्न विजन दी, पाटिल ने प्रैक्टिकल अप्रोच, राव ने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव लाया, तो अय्यर ने लीगल एक्सपर्टीज दी। राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति बने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ही सारे निर्णय लिए गए। G.V. मावलांकर, H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णामाचारी, ये सब भी अहम रोल्स में थे। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख जैसे महिलाओं ने भी बराबर हिस्सा लिया। इन सब ने मिलकर एक ऐसा संविधान बनाया जो हर हिंदुस्तानी के अधिकारों की रक्षा करे, जो हमारे देश की विविधता को समेट सके, जो हमें एक यूनाइटेड
या डाइवर्स नेशन बना सके। इनकी दूरदर्शी सोच की वजह से ही आज 70 साल बाद भी हमारा संविधान उतना ही प्रासंगिक है। ये लोग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नहीं, बल्कि हमारे देश के ट्रू आर्किटेक्ट्स थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो समान, न्यायप्रिय और प्रोग्रेसिव हो। सेक्शन 5, फंडामेंटल राइट्स, द पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। दोस्तों, हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो हर हिंदुस्तानी को जन्म से मिलते हैं। इन्हें कोई छीन नहीं सकता। ये हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं। आज मैं आपको इन अधिकारों के बारे में बताऊंगा। संविधान में कुल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। चाहे आप अमीर हों या गरीब, किसी भी जात या धर्म के हों, आपके अधिकार सेम हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। इसमें शामिल है बोलने की आजादी, पीसफुल असेंबली की आजादी और मूवमेंट की आजादी। ये हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार देता है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये बच्चों और कमजोर वर्गों को शोषण से बचाता है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत एक सेक्युलर देश है और हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा करता है। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो वो कोर्ट जा सकता है। ये अधिकार हमें ये गारंटी देता है कि बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। ये फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो हर हिंदुस्तानी को सुरक्षा और सम्मान देते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। सेक्शन 6, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। ये प्रिंसिपल्स सरकार को ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन इनका बहुत महत्व है। ये हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हैं, जैसे सबको काम मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। इन प्रिंसिपल्स का मकसद है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिकली फ्री ना हो, बल्कि इकोनॉमिकली और सोशली भी स्ट्रांग हो। ये कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो, एनवायरनमेंट की रक्षा हो और वीक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिले। ये प्रिंसिपल्स हमारे नीति निर्माताओं को गाइड करते हैं ताकि वे ऐसे कानून बनाएं जो देश को आगे ले जाएं। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। ये 1976 में 22वें अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए। कुल 11 ड्यूटीज हैं। ये हमें बताती हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, जैसे नेशनल फ्लैग और एंथम का रिस्पेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये ड्यूटीज लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये हमारे मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। इनका मकसद है कि हम सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में न सोचें, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। अगर हर नागरिक इन ड्यूटीज को फॉलो करे तो हमारा देश और भी मजबूत होगा। ये हमें याद दिलाती हैं कि देश की तरक्की सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। सेक्शन 7, द प्रीएम्बल इंडियाज गाइडिंग लाइट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से की, प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल को संविधान का चेहरा कहा जाता है। ये हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है जो हमें बताता है कि इस डॉक्यूमेंट का मकसद क्या है। प्रीएम्बल में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे देश के कोर वैल्यूज को दर्शाते हैं। प्रीएम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये बताते हैं कि संविधान जनता की तरफ से, जनता के लिए है। फिर आते हैं 4 इंपॉर्टेंट शब्द, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरेन यानी कि हम किसी और देश के अधीन नहीं हैं। सोशलिस्ट का मतलब है कि हमारा लक्ष्य सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना है। सेक्युलर बताता है कि हमारे यहाँ हर धर्म का सम्मान होता है। और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक यानी कि हमारी सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। प्रीएम्बल आगे कहता है कि हम अपने नागरिकों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देंगे। ये हमारे देश के 4 स्तंभ हैं। जस्टिस सिर्फ लीगल नहीं, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक भी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सब हमारे मूल्य हैं। इक्वालिटी का मतलब है कि हर इंसान बराबर है। और फ्रैटर्निटी यानी भाईचारा, जो हमारे देश की एकता को मजबूत करता है।
प्रियम्बल हमारे देश का विजन स्टेटमेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि हम किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। हर बार जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं